नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से बैच ऑल इंडिया रैंक 1 में। आज जैसा कि जानते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज पढ़ा दूंगा वो टॉपिक जिसके बाद कभी कोई डाउट नहीं आएगा और 6 नंबर कर लोगे अपने बिल्कुल पक्के। ठीक है, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं बेटा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लेंगे मेरे बाबू। इससे पहले हमने पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत, उसकी सारी वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम खत्म कर चुके थे और उसकी सारी वीडियोस चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। और इसके बाद आपके लिए एक बेटा बोनस पॉइंट लेके आएंगे इस संडे को। क्या? लाइव क्लास, संडे लाइव क्लास, जिसमें बेटा आपको पूरा चैप्टर एक बार वन शॉट रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, कौन सा? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं क्या कि एकदम वैसी क्लासेस चलेंगी जैसे कि ऑफलाइन एक कोचिंग की चलती है। क्लियर? तो देखो मेरे बच्चे, अब चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। अब आप कहेंगे सर ये सत्ता के समकालीन केंद्र या कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है? तो मेरे बाबू पहले एक बार मतलब समझते हैं। देखो हमने यहां पे पढ़ा क्या कि यहां से मैं मिटा दे रहा हूं ये। हमने यहां पे पढ़ा कि दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका है। कब टूट गया था? इनमें से देखो दो ध्रुव थे, एक यूएसए एक यूएसएसआर, जिसमें से एक ध्रुव मतलब कि जो यूएसएसआर था वो क्या होता था 1991 में क्या हो गया था? कोलैप्स हो गया था यानी कि टूट गया था। ठीक है, अब जैसे ही ये 1991 में कोलैप्स हो गया यानी कि टूट गया, इसके टूटते ही बेटा वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। क्या हो गया? यूनिपोलर। ठीक है, और जैसे ही वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ ये विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हुआ। अब विश्व के एक ध्रुवीय होते ही भैया हर एक चीज पे अमेरिका का दबदबा है ना, यानी कि यूएसए डोमिनेंस ऑन ऑल थिंग्स। अब ऐसी कंडीशन में बेटा जो बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, चाहे वो WTO चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सबकी सब एजेंसीज किसके डोमिनेंस में रह के काम कर रही थी? आप कहेंगे सर सबकी सब एजेंसीज कहीं ना कहीं यूएसए के डोमिनेंस में काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अमेरिका के दबदबे में काम कर रही थी। अब उन्हीं को चैलेंज करने के लिए यानी कि अमेरिका का जो वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड बना था यानी कि एक ध्रुवीय विश्व बना था, उस एक ध्रुवीय विश्व को चैलेंज करने के लिए क्या हुए बेटा? कई सारे नए सेंटर्स सामने आए। उन्हीं को क्या कहा गया? सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कि कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। बेसिकली ये किस चीज के लिए बने थे? जो सत्ता के समकालीन केंद्र बने थे ये बने थे अमेरिका के दबदबे या मैं कहूं प्रभाव को। किसको? अमेरिका के दबदबे या प्रभाव को चुनौती देने के लिए। किसके लिए? चुनौती देने के लिए या चैलेंज करने के लिए ये बने हैं। ठीक है, अब ये सब ग्रुप बनकर सामने आएंगे तभी तो अमेरिका को चैलेंज करेंगे। इस चैप्टर में प्रमुख ग्रुप हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? जैसे कि बेटा मैं आपको छोटा छोटा हिंट दे रहा हूं अभी बस, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा 1939 टू 1945 क्या चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक पावर हुआ करता था क्या? ब्रिटेन क्या? मैं पूरे यूरोप की बात करूं। किसकी? यूरोप की। तो पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी थी क्या थी? आप कहेंगे सर इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी थी, तो उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने उनकी हेल्प की थी। क्या की थी? आप कहेंगे सर अमेरिका ने हेल्प की थी। अब उस हेल्प को किस नाम से आना गया था? मार्शल प्लान। अब कैसे ये मार्शल प्लान धीरे धीरे ईयू में बदल गया। किस में बदल गया? यूरोपीय यूनियन में बदल गया, ईयू में बदल गया। वो चीज हमें इस चैप्टर में देखनी है। क्लियर हुई बात? अब उसके बाद अगर हम देखें मेरे बालक, तो उसके बाद हमें देखना है एक आपने आसियान के बारे में सुना हो शायद कभी। किसके बारे में मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी कि बात कहां की चल रही है? आप कहेंगे सर साउथ ईस्ट की। कहां की?
साउथ ईस्ट की। अब साउथ ईस्ट में किस तरीके से जो 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्री ने मिलकर अपना एक प्रभाव बनाया और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसकी 5 फाउंडर हैं और 5 बाद में ऐड हुई है ना, 5 फाउंडर हैं और 5 कैसे ऐड हुई, बाद में। और किस बेसिस पे ये चलता है, इन्होंने कैसे अपने पिलर्स बनाए हैं ना, आसियान वे क्या था, वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। अब तीसरा बड़ा चैलेंज कौन करता है बेटा अमेरिका को आज के टाइम पे, आप कहेंगे सर चाइना। आप जानते होगे बेटा चाइना का एक प्रोजेक्ट है, क्या है, वर्ल्ड की नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। क्या है उनका प्रोजेक्ट, आप कहेंगे सर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उन्होंने 2040 तक अमेरिका को पीछे पछाड़कर, क्या करके, आप कहेंगे सर अमेरिका को पछाड़कर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है, और उसी पर कारगर रूप से काम कर रहा है कौन, चाइना। और चाइना एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। और चाइना ने किस तरीके से जो अपनी इकोनॉमी की शुरुआत की, यानी कि फुल इकोनॉमी ऑफ चाइना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि 1949 से लेके 2001 तक कैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 2 फेसिस में, कितने फेसिस में मेरे बालक, आप कहेंगे सर 2 फेसिस में चलाया। वो चीज हम पढ़ेंगे किसमें, चाइना वाले टॉपिक में। और इंडो चाइना रिलेशन भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, इंडो चाइना रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चे, आप कह देंगे सर उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें इंडो चाइना रिलेशन के साथ साथ और क्या पढ़ना है, इंडो चाइना रिलेशन के साथ साथ और पढ़ना है हमें मेरे बाबू, और पढ़ना है हमें क्या, जापान और कोरिया के बारे में। किसके बारे में, जापान और कोरिया के बारे में। अब ये बेसिकली किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, किसको, ये चैलेंज कर रहे हैं बेटा अमेरिकी दबदबे को। किसको, अमेरिकी दबदबे को या अमेरिकी प्रभाव को। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से और बिल्कुल नोट डाउन करते हुए एग्जैक्टली क्लियर करके पढ़ेंगे। आई बात समझ। अब कल से बेटा बिल्कुल तैयार हो जाओ, 2 क्लासेस लेंगे और हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसमें एक पढ़ेंगे हम ईयू, सबसे पहली क्लास में ईयू क्या है, ईयू की कमियां क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सब चीजें। दूसरे में पढ़ेंगे हम आसियान। 3 क्लासेस ले लेंगे बेटा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और चौथी क्लास में हम पढ़ देंगे चाइना, ठीक है, और बाकी अदर सब, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो टॉपिक, यही हमारा टारगेट है, चाहे क्लासेस 4 लगे चाहे 5 लगे, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा संडे आपको लाइव क्लास फुल चैप्टर की मिल जाया करेगी। बस एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।